बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हरा काज़मी पर दिन रात तशद्दुद किया जाता रहा। डॉक्टर्स ने ज़हरा काज़मी की बातें सुनकर सिर पकड़ लिया। ज़हरा काज़मी को वालिदैन के खिलाफ कैसे उकसाया गया, बच्ची क्यों खुदकुशी की धमकियाँ देती थी, ज़हीर की ज़मानत मनसूखी फिर लटक गई और ज़हीर के वकला की नई चाल कौन सी है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, तो ज़हरा काज़मी पर जो है वो दिन रात तशद्दुद किया जाता रहा और डॉक्टर्स जो हैं जो उसका रोज़ाना के बुनियाद पर मुआयना करने के लिए जाते रहे शेल्टर होम। बट डेली बेसिस पर शेल्टर होम में जाने वाले डॉक्टर्स ने जो है वो तैयार की है और ये जो रिपोर्ट है वो 7 अक्टूबर को पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट में तहलका खेज़ इंकशाफात जो है वो निकल कर अब सामने आ रहे हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची पर दिन रात तशद्दुद किया जाता रहा। उसको मेंटली जो है जिस तरह से टॉर्चर किया गया, एक बच्ची जो अपने वालिदैन को वालिदैन के ख़िलाफ़ पहले उसे उकसाया गया और फिर वो अपना घर छोड़ कर उसको लाहौर लेकर आया जाता है, उसका घर उससे छुटवाया जाता है, वालिदैन के ख़िलाफ़ उसको उकसाया जाता है और उसके बाद फिर जब लाहौर लेकर आया जाता है और जिस तरह से उसके साथ सलूक रवा रखा गया, जिस तरह के घर में उसे रखा गया और जो नूर बीबी थी जो उनका सलूक था उसके साथ और फिर उसको नशा आवर अद्वियात ऐसी दी जाती रहीं जिनसे जो है वो जब लाइव सेशंस में बैठी होती थी हमने खुद देखा कि उससे बैठा भी नहीं जा रहा होता था, लेकिन मजबूरन उसको बिठाया जाता था। और ये सारे जो इंटरव्यूज़ थे वो शब्बीर जो है वो कंडक्ट करवाता था। तो शब्बीर और नूर बीबी का जो इसमें किरदार है वो भी अब निकल कर सही तरीके से सही मानों में सामने आ रहा है। और डॉक्टर्स ने ज़हरा काज़मी की बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लिया कि एक 14-15 साल की बच्ची किस तरह से उसे अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ वर्गलाया गया, उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, फ़िज़िकली उसे टॉर्चर किया गया। और जो कि ज़ाहिर है डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो अब इस केस से जुड़े हैं तो अब वो बच्ची की बातें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन हम तो पहले दिन से इस केस को चूँकि रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम देख ही चुके हैं कि ज़हरा काज़मी पर इस पर जो तशद्दुद किया जाता था और वो जब लाइव सेशंस में बैठी होती थी और उसके फेस पर यहाँ तक कि हम निशान भी देख चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है अब ज़हरा काज़मी की जो बातें अब डॉक्टर्स को उसने बताई हैं और जो सारा मुशाहिदा डॉक्टर्स ने किया है कि वो बातों का जवाब किस तरह से दे रही थी, उसकी हैंड मूवमेंट कैसी थी, उसके बातों के जवाब में वो अल्फाज किस तरह से अदा कर रही थी। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वो काफ़ी डरी सहमी हुई है, अपनी बात में उसको बात जो है वो भूल जाती है और फिर जब वो ज़िक्र करती है तो अपनी पास्ट लाइफ का, जैसे कि उसने लाहौर में जो वक्त गुजारा वो उसके जहन से निकल नहीं पा रहा और उसको निकालने में अभी जो है वो वक्त दरकार है। इसीलिए इस रिपोर्ट में को पेश करने में भी डॉक्टर्स ने अब मज़ीद वक्त जो है वो लिया है और 7 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। आप सिर्फ ये देखेंगे कैसे इस गैंग ने जो है वो बच्ची को पूरी तरह से अपने काबू में किया और उसके बाद वालिदैन के ख़िलाफ़ पहले उसे उकसाया, उसको वालिदैन के ख़िलाफ़ भड़काया और फिर जो है वो उसको अपनी तरफ अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की। ज़हरा काज़मी को वालिदैन के ख़िलाफ़ इस गैंग ने इस तरीके से उकसाया कि वो आज भी जो है वो उसको यकीन नहीं आता कि वो किन लोगों पर यकीन करे, किस पर ट्रस्ट करे। जिस तरीके से इस गैंग ने उसको मेंटली टॉर्चर किया है, उसके जज्बात को मजरूह किया है और उसकी कह सकते हैं कि उसकी रूह को जो है वो ज़ख्मी किया है। और अब उसके साथ साथ वालिदैन को जो जिस कदर तकलीफ़ में इस गैंग ने मुब्तला किया है। तो अब ज़हरा काज़मी का जो मुआयना डॉक्टर्स ने किया है और जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि बच्ची जो है वो अभी फ़िलहाल भी उस ट्रॉमा के अंदर ही है और बच्ची को एक न्यूट्रल प्लेस ही चाहिए था। अगर शेल्टर होम में भी उसे मुंतकिल ना किया जाता तो शायद वो जिस कदर भी अब इस ट्रॉमा से बाहर आ सकी है उस कदर भी वो इस ट्रॉमा से बाहर ना आ सकती और जो बातें वो बता रही है शायद वो बातें भी खुलकर बयान ना कर पाती। तो इसलिए डॉक्टर्स का शेल्टर होम में ज़हरा काज़मी को मुंतकिल करने का जो फ़ैसला है वो बहुत खुशाइन करार दिया गया है और वहाँ पर उसके मल्टीपल विज़िट्स जो है वो होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स जो है वो उससे मुलाकात करते हैं, उसका मुआयना करते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ज़हरा काज़मी जो लाहौर में ख़ुदकुशी की उसे धमकियाँ जो है वो उसको इस कदर ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि वो ख़ुदकुशी की धमकियाँ देने पर मजबूर हो गई थी। जिस कदर ज़्यादा उस पर ज़हनी दबाव डाला गया इस गैंग की जानिब से और उसको जो है वो उकसाया गया कि वो इस तरह के इंटरव्यूज़ दे, उसको नशावर ऐसी अद्वियात दी गई, उस पर तशद्दुद किया गया जिसकी वजह से उसका कहा करती थी कि वो अब ख़ुदकुशी कर लेगी। और फिर इस गैंग की जानिब से भी इसको ये एक टैक्टिक समझाया गया, एक तरीका समझाया गया कि अगर इस तरीके से आपसे सवाल जवाब किए जाएँ या आपके वालिदैन के ख़िलाफ़ आपके वालिदैन के लिए कोई अच्छी बातें कही जाएँ तो आप या ज़हीर से आपको दूर करने की कोशिश की गई अगर, तो आपने यही कहना है कि मैं जो हूँ वो ख़ुदकुशी कर लूँगी।
दूसरी तरफ जी ज़हीर की ज़मानत मनसूखी का जो केस है वो मज़ीद लटक चुका है और आज जो है वो मज़ीद इस केस की समाअत हुई थी उसमें मज़ीद जो है वो आगे की तारीख दे दी गई है। और आज ज़हीर के वकला ने एक नई चाल चली है कि मेहदी अली कासमी ने जब ज़हीर के जो मैसेजेस उनको मौसूल हुए थे उसके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, चूँकि वो ज़मानत पर था और ज़मानत पर होते हुए वो कोई भी सबूतों को टेम्पर करने की सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की अपने जो मुद्दे मुकदमा उनको हरासा करने की जब कोशिश की तो मेहदी अली कासमी की तरफ से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी कि ज़मानत इसकी ज़हीर की ज़मानत को मनसूख किया जाए, जिस पर आज समाअत अदालत में हुई और ज़हीर के वकील ने यही कहा कि आप मेहदी अली कासमी और ज़हीर का जो मोबाइल है उसका फ़ोरेंसिक करवा लें। और आपको बताती चलूँ कि फ़ोरेंसिक की जो सहूलत है वो हमारे मुल्क में चूँकि दस्तयाब नहीं है, तो इसके लिए मोबाइल को जो है वो अमेरिका भेजना पड़ेगा, इन दोनों के मोबाइल्स को। तो इस पर जबरान नासिर ने यही कहा कि इस तरह तो 3 से 6 महीने इस सारे प्रोसेस में लग जाएंगे। तो आप सिर्फ ये देखें कि ज़हीर के वकला जो है वो हर तरह से चाह रहे हैं कि केस किसी तरीके से लंबा हो सके और अब जो है इनकी फिर से यही कोशिश है। हालांकि स्क्रीनशॉट्स लिए गए थे कि ज़हीर ने जो मैसेजेस किए थे और जो मैसेजेस करके डिलीट कर दिए गए थे उसके स्क्रीनशॉट्स भी थे और वो दिखाए गए अदालत में, उनके सामने जज साहब के सामने पेश किए गए। लेकिन ज़हीर के वकला जो है वो अब इस चाल को उन्होंने चला और उसके बाद ये जो अदालत ने आज फ़ैसला दिया है, आज फिर से ज़हीर की ज़मानत जो है वो मज़ीद जो है वो लटक गई है और अब इसकी समाअत जो है वो 3 अक्टूबर को होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।